अमेरिका भारत के साथ है या पाकिस्तान के। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2025 में इंडिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहा है। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन के एक प्रोग्राम में यूएस एम्बेसडर निकोलस बर्न्स द्वारा 2016 में की गई टिप्पणी नए सिरे से ध्यान अट्रैक्ट कर रही है। साउथ एशिया के प्रति अमेरिका अप्रोच के उनके क्लियर असेसमेंट ने भारत और पाकिस्तान के साथ वॉशिंगटन के रिश्तों में परमानेंट डिफरेंस को उजागर किया। एक ऐसा डिफरेंस जो करंट जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स के प्रकाश में तेजी से सीम रेलेवेंट होता है। उस समय बर्न्स ने दोनों देशों के साथ अमेरिकी रिलेशंस की तुलना करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा था कि ये एक बड़ी गलती होगी यदि हम इन दोनों देशों के साथ अपने रिलेशंस को किसी तरह के रूप में ढालने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं हमें इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल फुटिंग के हित चाहिए, क्योंकि भारत के साथ हमारे संबंध पूरी तरह से अलग हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस की तुलना में कहीं ज़्यादा पॉजिटिविटी, कहीं अधिक अटैच्ड, कहीं अधिक इंटीग्रेटेड है। उनकी टिप्पणी रीजनल स्टेबिलिटी और साउथ एशिया में हिस्टोरिकल अमेरिका डिप्लोमेसी पर व्यापक चर्चा के दौरान आई। पिछले संकटों पर विचार करते हुए उन्होंने बताया कि 1999 की कारगिल संघर्ष के बाद से सिचुएशन में नाटकीय रूप से बदलाव आया है। मैं उस स्ट्रेटेजिक पोजीशन के बारे में सोच रहा था जिसे स्ट्रोब ने डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में संभाला था। ये पूरी तरह से अलग था। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन और भी इंटीमेट थे। प्रेसिडेंट क्लिंटन और स्ट्रोब इस्लामाबाद में हमारे प्रभाव के कारण कारगिल संकट जैसे संकट को कम करने में भूमिका निभाने में सक्षम थे। बर्न्स ने उस प्रभाव की तुलना 2016 तक अमेरिका के कम होते इफेक्ट से करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ओबामा के पास अब उतना प्रभाव है। अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते में स्पष्ट रूप से कमी आई है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी धरती पर टेररिस्ट ग्रुप से लड़ने में असमर्थ है, जिसके कारण अफगानिस्तान में अमेरिकियों की मौत हुई है। फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर कोंडोलीजा राइस का हवाला देते हुए बर्न्स ने इस बदलाव के पीछे के स्ट्रेटेजिक लॉजिक की पुष्टि की। मार्च 2005 में जब कोंडोलीजा राइस पहली बार भारत गई थी तो वो बिल्कुल सही थी। उन्होंने कहा था कि जब इंडिया के साथ हमारे संबंध स्पष्ट रूप से बढ़ रहे हैं तो इन दोनों देशों में किसी तरह का समान रणनीतिक हित रखना संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए मतलब यूएस रणनीतिक रूप से समझदारी नहीं है, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हम इससे पीछे हटें। जबकि वॉशिंगटन लंबे समय से हिंद प्रशांत अप्रोच के साथ पूर्व की ओर देख रहा है। बर्न्स की 2016 की अंतर्दृष्टि इस बात की याद दिलाती है कि अमेरिका इंडिया संबंध कितनी दूर तक आगे बढ़ चुके हैं और क्यों संयुक्त राज्य अमेरिका अब नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच संतुलन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2016 का स्टेटमेंट अब इतनी चर्चा में क्यों है, तो चलिए उसका रीजन भी आपको बता देते हैं। दरअसल 2016 में अमेरिका ने क्लियर किया था कि वो पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत का साथ देगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहानी पलटती हुई दिखी। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों देशों में समझौता के बाद जो पाकिस्तान ने सीज फायर किया वो अमेरिका के दबाव में आकर किया। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका आज भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है और भारत का साथ तो बस एक दिखावा है। यूएस एम्बेसडर निकोलस बर्न्स का कहना है कि अमेरिका के लिए इंडिया और पाकिस्तान के साथ समान व्यवहार करना एक गलती होगी। इंडिया के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। इससे ये साफ होता है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं वहीं निकोलस बर्न्स उसके अगेंस्ट हैं। वो भारत के साथ अपने रिलेशंस को ज़्यादा मजबूत बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका भारत के साथ है या पाकिस्तान के? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐसे ही रिसेंट अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।